हेलो फ्राइन, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 19 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। अगर आप लोग को करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप एक मैसेज कीजिएगा और जिस दिन का भी करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल चाहिए आपको वहीं से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में शेयर किए गए हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वन्यजीव फोटोग्राफर वर्ष 2020 किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है इनके, फ्रांज लैंटिंग, मरीना कैनो, सर्गे गोर्स्कोव और है जिनोंग जी। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्गे गोर्स्कोव इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सर्गे गोर्स्कोव की रूस में एक पेड़ को गले लगाने वाली बाघिन की तस्वीर ने उन्हें वर्ष 2020 का वन्यजीव फोटोग्राफर का खिताब दिया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये इसका व्याख्या है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेंटिनल-6 माइकल फ्रीली उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसरो, नासा, स्पेस एक्स और है रोस्कोसमोस। तो ये 4 ऑप्शन है। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट होगा, स्पेस एक्स इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सेंटिनल-6 माइकल फिलिच उपग्रह को बढ़ते समुद्र के स्तर को मापने के लिए 10 नवंबर को एलोन मस्क के स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसे कैलिफोर्निया ने के बैंडेनबर्ग वायुसेना बेस से लॉन्च किया जाएगा। इस व्याख्या को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, किसी भी सरकारी एग्जाम में, तो व्याख्या तो आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर व्याख्या आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न में आप लोग को परेशानी नहीं आएगी। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टार्स परियोजना निम्न में से किस बैंक से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक इसका राइट आंसर होगा। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह विश्व बैंक की स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है STARAS परियोजना है। तो ये व्याख्या है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन निम्न में से कौन सा मंत्रालय लागू करता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। ये 4 ऑप्शन है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। तो आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं हम लोग। व्याख्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन को लागू करता है, एक निर्धारण योजना जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिया जाना है। यह कृषि रसद, किसान उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण सुविधाओं और कृषि उपज के प्रबंधन को बढ़ावा देता है। यह मुख्य रूप से टमाटर, प्याज और आलू के सामूहिक विकास से संबंधित है। तो व्याख्या आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बायोफोर्टिफिकेशन शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जैविक प्रणालियों में उत्प्रेरण की प्रक्रिया, कीड़े मरने की दवा, फसल का एक कीड़ा, चौथा ऑप्शन है खाद्य फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि। ये राइट आंसर है। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। इसका व्याख्या है, यह पारंपरिक पौधे के प्रजनन, कृषि विज्ञान प्रथाओं या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक फसल में विटामिन और खनिजों के घनत्व में वृद्धि करके खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो ये इसका व्याख्या है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किसने हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है?
चार ऑप्शन है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। इसका व्याख्या आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 10 प्रश्न हैं आज के वीडियो में। 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक प्रश्न को आप लोग नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये 10 क्वेश्चन। 7 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर कारखाना लगाने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो 4 राज्य का नाम है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट होगा गुजरात। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक ने जो है वो जिंक स्मेल्टर कारखाना लगाने हेतु गुजरात राज्य के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व एनेस्थेसिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 15 अक्टूबर को, या 16 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को, या 18 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा 16 अक्टूबर। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विश्व एनेस्थेसिया दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोशी की दवा देते हैं, तो इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को ही एनेस्थीसिया कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग कि एनेस्थीसिया किसे कहा जाता है। एनेस्थीसिया सर्जरी के दौरान होने वाले किसी भी तरह के दर्द को महसूस करने से रोकने का उपचार है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि एनेस्थीसिया डोज के इस्तेमाल से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न को तो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित थैलेसीमिया निम्न में से क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। 4 ऑप्शन है, अस्थि रोग, रक्त विकार, त्वचा विकार, या फेफड़े का रोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट, रक्त विकार इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या समझना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक भी व्याख्या को आप लोग नहीं छोड़िएगा। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर असमान या अपर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन वर्णक है जो ऑक्सीजन को वहन करता है। तो इस व्याख्या को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। 4 ऑप्शन है, भारत को, रूस को, फ्रांस को, या अमेरिका को। तो इसका 2 ऑप्शन सही होगा। पहला तो होगा भारत, राइट होगा आंसर। दूसरा होगा फ्रांस। तो ये दो देश जो हैं सो वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं हम लोग। भारत और फ्रांस को तीसरे सम्मेलन की वर्चुअल बैठक में 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मेरे लिए ये प्रश्न जो है वो हेल्पफुल होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन के वीडियो में करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।